इस वक्त सामने आ रही है। श्रीपाल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। श्रीपाल जी, जिस तरीके से सस्पेंस जो है वो बना हुआ था कि सचिन पायलट आखिर क्या करेंगे, उन्होंने ये क्लियर कर दिया बीजेपी नहीं जा रहे हैं, तो ये सस्पेंस तो और गहराता चला जा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह की जानकारी शुरुआती तौर पर आई थी कि या तो वो कांग्रेस का विकल्प चुनेंगे या फिर अपने एक फ्रंट की योजना वो बनाएंगे, तो लगता है कि वो उस दुविधा में है, क्योंकि कांग्रेस का रास्ता तो उनका बंद ही हो चुका है जिस तरह से उनको हटाया गया है। और हालांकि अविनाश पांडे के अगर शब्दों पर गौर करें तो उनका कहना था कि फिलहाल उनको हटाया जा रहा है फौरी तौर पर, यानी रास्ता उन्होंने अपनी तरफ से खुला रखा है। लेकिन जो हालात बने हैं उससे लगता है कि सचिन पायलट की वापसी संभव नहीं है। जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच विवाद पैदा हुए, पीसीसी अध्यक्ष के बतौर सचिन पायलट को से उनकी जो इस्तीफा थी उनको देखते हुए अब वापसी संभव है। और जब जब हाईकमान कमजोर होता है, सत्रप मौजूद होते हैं, जो क्षेत्रीय सत्रप है वो जब मजबूत होते हैं तो हाईकमान कमजोर होता है, और हाईकमान कमजोर होता है तब कुछ शर्तें हाईकमान को माननी भी पड़ती है। तो ऐसे में लगता है कि सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी में अगर वो जाते हैं तो उनके अब तक का जो कैरियर है, जिसमें वो लगातार सांप्रदायिकता के नाम पर बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे, बीजेपी को हरा करके वो चुनाव मैदान में डटते रहे हराने के लिए, तो बीजेपी भी शायद उनको मुफीद नहीं लगती, इसलिए वो जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के पक्ष में नहीं है। और इसीलिए आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसको लेकर भी संशय है। बीजेपी ने भी अभी तक कोई अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो देखने वाली बात होगी कि ये सस्पेंस कितने दिन तक रहता है। लेकिन एक बात साफ हो रही है कि सचिन पायलट का खेमा अब जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। वो पहले आकलन करेगा कि किस तरह की परिस्थितियों में उनको क्या कदम उठाने चाहिए, खासतौर पर उस स्थिति में जब बीजेपी के मुद्दे पर उनके ही समर्थक जो विधायक हैं वो वहां से वापस लौट आए, क्योंकि वो बीजेपी में जाना उन्हें मंजूर नहीं था। वो सचिन पायलट के साथ थे, सचिन पायलट के साथ आज भी मानसिक तौर पर हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते। इसीलिए ये विकल्प शायद सचिन पायलट को ज्यादा मुफीद लग रहा है कि वो अपना एक फ्रंट बनाए, अपनी एक पार्टी बनाए और उसके बाद मैदान में डटे। लेकिन एक और सवाल ऐसे में श्रीपाल जी उठता ये है कि सचिन पायलट इस बात को भी अच्छे से जानते होंगे कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट की स्थिति कैसी रही है। अगर हम देखें विधानसभा चुनाव 2018 से पहले घनश्याम तिवारी और हनुमान बेनीवाल ने एक मंच पे आकर के थर्ड फ्रंट की बहुत ज्यादा कोशिशें की, नहीं सफल हो पाए, तो क्या इस समय सचिन पायलट थर्ड फ्रंट के बारे में सोच सकते हैं? देखिए, अगर थर्ड फ्रंट की राजनीति को जानने वालों को समझें तो जब जब ये कोशिश हुई है, पहले मौके पर उन्हें चाहे उस तरह की सफलता बेशक नहीं मिली हो, लेकिन एक बड़ा रिस्पॉन्स मिला। सामाजिक न्याय मंच की बात करें, उस वक्त सामाजिक न्याय मंच ने कुछ सीटों पर मैदान में उतारे थे अपने उम्मीदवार, देवी सिंह भाटी उसके नेता थे, और 6% वोट उन्होंने उस वक्त लिया था। बीएसपी यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर रही है, पूर्वी राजस्थान से, शेखावाटी से, उसके भी वोट बैंक की बात करें तो 6 से 7% तक का वोट बैंक वो हमेशा लेती रही है। अगर हनुमान बेनीवाल की बात करें तो हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बनाई और पहली बार में 3 विधायक उसके चुन करके यहाँ पर आए, तो जो संभावनाएं हैं उनको सबको खंगाल करके देखा जा रहा है। जनता दल का जो स्पेस था वो बीजेपी में उस जनता दल के विलय के बाद में खत्म हो गया, तो तमाम चीजों को शायद सचिन पायलट देखना चाहते हैं। और खासतौर पर पूर्वी राजस्थान की राजनीति को लेकर के सचिन पायलट आश्वस्त हैं, क्योंकि न केवल एक गुर्जर वोट बैंक जो सबसे बड़ा वोट बैंक उस इलाके में माना जाता है, मीणा वोट बैंक वहां पर माना जाता है, और जाट समुदाय की भी वहां पर बड़ी मौजूदगी है, खासतौर पर भरतपुर और धौलपुर जिले में और करौली के हिंडोन में। तो 3 बड़े नेता अब सचिन पायलट के साथ हैं, खुद सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, और साथ ही रमेश मीणा के साथ साथ दूसरे मीणा विधायक भी उनके साथ हैं। तो एक कॉम्बिनेशन शायद वो बना करके वहां जातीय गठबंधन के साथ में वो ये सोच रहे हैं कि कम से कम पूर्वी राजस्थान समेत करीब 40 सीटें वो मान करके चल रहे हैं कि 40 सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है, और ये कॉम्बिनेशन 40 सीटों पर सीधा असर कर सकता है। साथ ही गुर्जर बाहुल्य और मीणा बाहुल्य इलाके जो है, हड़ौती का संभाग है, अजमेर के कुछ हिस्से हैं, अजमेर संभाग है, तो पूरा एक कैलकुलेशन सचिन पायलट के जो समर्थक है उन्होंने बना करके अपने पास में रखा है। जो आंकड़े उनके पास रखे गए उसके मुताबिक 90 विधानसभा सीटें ऐसी उनको बताई गई है जो जिन पर गुर्जरों की एक बड़ी मौजूदगी है, वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। हालांकि एक अतिरंजित आंकड़ा ये हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के पूरे कैलकुलेशन के साथ में वो
एक प्लान कर रहे हैं। और संभावनाएं ये भी मानी जा रही है कि देवी सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल जैसे नेता जो अलग अलग कारणों से बीजेपी से अलग हो चुके थे, उन्होंने अपने फ्रंट बनाए, उस तरह के नेता भी उनके साथ आए और एक अपने फ्रंट को वो खड़ा कर सके। तो इस तरह की कवायदें सचिन पायलट का खेमा कर रहा है। और साथ ही कोशिश ये भी है कि अगर कांग्रेस उनकी शर्तों के साथ में वापस तैयार होती तो उसके भी रास्ते बंद नहीं किए जाए। बहुत शुक्रिया श्रीपाल जी, फिलहाल इन तमाम विश्लेषण के लिए। और